जी डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक चैप्टर नंबर 6 से, मैट्रिक क्लास की चैप्टर नंबर 6 से क्रोमोसोम और जीन्स को। जैसे कि हमें पता है कि क्रोमोसोम्स के नंबर और शेप हर स्पीशीज़ में फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते। और क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स हैं। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीन्स और क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन हम क्रोमोसोम की अगर देखेंगे तो हमें ये पता है कि क्रोमोसोम जो है बनता है क्रोमेटिन नेट से। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तब सेल के अंदर हमें ये पता है कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे यूं क्रोमेटिन नेट होता है। इसको क्रोमेटिन नेट कहते हैं। ये जो क्रोमेटिन नेट है, जब सेल डिवाइड होता है तो इसी क्रोमेटिन नेट से क्रोमोसोम बनते हैं। और ये जो क्रोमेटिन नेट है ये बेसिकली बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन से। न्यूक्लियोप्रोटीन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, मीन्स न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में पॉली न्यूक्लियोटाइड में आरएनए और डीएनए आता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, मीन्स डीएनए भी है इसमें और आरएनए भी है। मगर आपकी बुक में जो परसेंटेज दिया हुआ है वो डीएनए का दिया हुआ है कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए 40% होता है, और प्रोटीन जो कि इसके अंदर जो स्पेशल प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है 60%। और हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज पॉजिटिव होती है और डीएनए पे चार्ज नेगेटिव होती है फॉस्फेट की वजह से। जो डीएनए है इसका एब्रीवेशन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए खुद बना होता है बिलियंस ऑफ यूनिट्स होते हैं, बिलियंस ऑफ यूनिट्स होते हैं, जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है खुद, अब सवाल ये होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड्स खुद तीन चीज़ों के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स खुद तीन चीज़ों के बने होते हैं। एक इसमें राइबोज शुगर होती है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है, जैसे इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है। जूम कर ले, देखें, ये 5 कार्बन वाली शुगर है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, ठीक है। ये पेंटोज शुगर है। ये क्या है? पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन वाली शुगर है। एक न्यूक्लियोटाइड में 5 कार्बन वाली शुगर होती है जिसको राइबोज शुगर कह रहे हैं। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज दोनों होती है। डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए के अंदर और राइबोज शुगर होती है किसके अंदर? आरएनए के अंदर। और दूसरा फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड। और तीसरा नाइट्रोजन बेसिस है। नाइट्रोजन बेसिस हैं, नाइट्रोजन बेसिस डीएनए के अंदर 4 होते हैं, एडिनाइन, गवाइनाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन। बाकी आरएनए के अंदर भी 4 होते हैं, मगर थाइमाइन की जगह पे यूरासिल आ जाता है, ठीक है। तो देखें कार्बन नंबर 1 पे, ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे 1 पे आके नाइट्रोजन बेसिस लगते हैं, जैसे यहाँ पे एडिनाइन लगा है। तो ये पेंटोज शुगर और कार्बन नंबर 1 पे आके लगा है ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाला, ये मैं यूं सर्कल कर रहा हूँ। कार्बन नंबर 1 पे आके लगा है एडिनाइन यानी नाइट्रोजन बेसिस। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने सर्कल किया है ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड 2 स्टेप में बनते हैं। कार्बन नंबर 1 पे आके नाइट्रोजन बेसिस लगेंगे पेंटोज शुगर के, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और ये है कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 पे आके लगेगा कौन? फास्फेट ग्रुप, फास्फोरिक एसिड। अब ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आपने यहाँ पे बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि कार्बन नंबर 1 पे पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेसिस लगते हैं। यहाँ पे एडिनाइन लगा है, गवाइनिन, थाइमाइन, साइटोसाइन कोई भी लग सकता है, ठीक है। और कार्बन नंबर 5 पे ये वाला है, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप आके लगता है, ओके। आगे हम चलते हैं, इस फिगर को भी देख लें कि देखें ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में डीएनए है, प्रोटीन है और कुछ अमाउंट आरएनए की भी इसके साथ है।
तो ये देखें, ये यहाँ पे दो डीएनए हैं इसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, क्योंकि दो स्ट्रैंड लगाए हुए हैं, ठीक है, दो स्ट्रैंड है, और जहाँ पे स्ट्रैंड आके लगते हैं जिसको हम क्रोमेटिड कह रहे हैं, क्रोमेटिड जहाँ पे आके ज्वाइंट होते हैं, इस पॉइंट को सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो ये एक छोटा सा जो क्रोमोसोम है, इस पे ये इतना बड़ा डीएनए किस तरीके से रेप होता है, किस तरीके से इस पे लपेटा हुआ है, उसको देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम जब जूम कर रहे हैं इस क्रोमेटिन को, तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम बन रहा है। मीन्स चार ये स्टोन प्रोटीन, एक चार स्टोन प्रोटीन ये नीचे और बन रहा है स्टोन प्रोटीन का, और उस पे लिपटा हुआ है डीएनए। ये इसमें अट्रैक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटीन जो कि स्पेशल प्रोटीन है हिस्टोन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये 8 के कोर्स बन रहे हैं जिसको हम बीट्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीट्स, ठीक है। आगे हम चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डीएनए जो है वो एक बड़ा डबल स्ट्रैंडेड जो है फाइबर है जिसको हम डुप्लेक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डुप्लेक्स, जो कि क्रोमोसोम की लेंथ पे कैसे फिट आता है और किस तरीके से ये कॉइल है, इसको हम देखते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, डुप्लेक्स की बात आप ज़रा समझ लें। देखें, ये डीएनए है, डीएनए जस्ट लाइक लेडर शेप है, और ये इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया, और बीच में ये जो है ये जो स्टेप्स हैं जिसको रंग्स कह रहे हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस के होते हैं। ये आप देख सकते हैं राइट हैंडेड, ये डुप्लेक्स, राइट हैंडेड डुप्लेक्स जो है स्ट्रैंड या जो फाइबर है, इसको हम डीएनए कह रहे हैं, ठीक है। मीन्स इसमें दो स्ट्रैंड है, इसलिए इसको डुप्लेक्स कह रहे हैं। अगर इस कैप्शन को आप पढ़ेंगे, इफ स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस में एक स्ट्रैंड किसका, क्रोमोसोम्स का, उसमें अगर हम डीएनए को देखेंगे और हम उसको स्ट्रेट लाइन में यूं सीधा करके रखें डीएनए को, ये तो कॉइल है ना, अगर हम इसे सीधा करके रखें तो हम देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में जो डीएनए है, इसकी जो मेजरमेंट है वो 7 फीट है। क्या है? 7 फीट। 7 फीट को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये 7 फीट कन्वर्ट हो जाएंगे मीटर्स में, 2 मीटर हो जाएंगे। इतना बड़ा 2 मीटर का ये जो धागा है, डुप्लेक्स जो डीएनए है, ये कैसे फिट आता है छोटे से क्रोमोसोम में और एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कि इसकी कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होती है किसके ऊपर? क्रोमोसोम के ऊपर, और क्रोमोसोम की स्टोन प्रोटीन के ऊपर। हाउ कॉइलिंग ऑफ दिस लॉन्ग डीएनए कॉइल्ड वेरी स्मॉल क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस, कैसे ये कॉइल होता है छोटे से न्यूक्लियस के अंदर और क्रोमोसोम्स के अंदर। अगर हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को देखें और डीएनए को जो है देखें, एग्जामाइन करें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम देखते हैं कि स्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो है बीट्स जो स्टोन के 8 के जो लास्ट हमने फिगर में देखे थे, ये जो बीट्स नज़र आ रहे हैं, ये तस्बीह की तरह जो दाने हैं, 8 का जो कोर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो बीट्स हैं स्टोन प्रोटीन के एंड डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे, ठीक है। जो ये स्ट्रिंग जो ये बन रहा है, ये दानों वाला जो धागा बन रहा है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं, ये रेप होता है, ये कॉइल होता है क्रोमोसोम के ऊपर, और उसके बाद सुपर कॉइल होता है, और इस तरीके से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के ऊपर ये डीएनए जो है आ जाता है। ओके।